नमस्कार। अभी हम अररिया जिला के रानीगंज थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली, सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 19 वर्ष के एक लड़के का शव उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पे बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। जब परिजन वहाँ पे पहुँचते हैं और शव को देखते हैं तो शव की हालत पूरी तरह से विकृत की गई रहती है। उनके हाथ को, उनके पैर को तोड़ दिया जाता है। शरीर पे बहुत सारे जगहों पे जख्म के निशान मौजूद होते हैं। शरीर के बहुत सारे जगहों को जला दिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले उसको करंट से जलाया गया है। पूरा बदन पे बहुत सारे जगहों पे चोट लगा हुआ था। पिता जब वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे के शव को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उतनी बुरी अवस्था थी। और ये सब सारी घटना हुआ क्यों है? ये सब सारी घटना हुआ है इसलिए क्योंकि इसके पीछे किसी लड़की और उसके परिवार वालों का हाथ है। क्या हुआ है इसमें? बताया ये जा रहा है, जब परिजनों से हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो परिजनों का ये कहना था कि अभी से कुछ दिनों पहले हमारे लड़के का किसी लड़की के साथ बातचीत शुरू होता है और उसके परिजन शायद इस बात को जान रहे होते हैं और पिछले कुछ दिनों से वो इस ताक में रहते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे को समाप्त कर देंगे। अपनी बेटी को नहीं सहेजा गया, ना कोई पंचायत की गई, ना कोई वार्निंग दिया गया, ना कुछ भी नहीं हुआ और इस घर के लड़के को समाप्त कर दिया गया। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इनके घर के क्या हालात हैं। फूस का मकान है, गरीब परिवार के लोग हैं और इसके घर के लड़के को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। आप पापा हैं उनके? हाँ, साहिल का पापा है। पापा हैं। क्या हुआ था सर उस रोज घटना? क्यों आपके बेटे को समाप्त कर दिया गया है? घटना यही है कि वो लड़की के साथ में संबंध पहले से आपके बेटे का था? था। हाँ, तो आप साथ लोग में अपने घूमता बेटे फिरता। को हाँ, अपने बेटे को कभी आप लोगों ने समझाया नहीं कि? समझाए भी हम बेटा को, हाँ। समझाए भी, हुँ, बहुत समझाए उसको। हुँ, बोले कि पापा अब नहीं जा रहे हैं, हुँ। पहले जाते थे अब नहीं जाते हैं। हाँ, वो बोला आपको कि अब हाँ, हम ऐसा नहीं करते ऐसा हैं। नहीं करते अच्छा, हैं। जिस लड़की के साथ ऐसा बताया जा रहा है उसका विवाह हो चुका है, उसका विवाह 25 तारीख को हुआ। अभी 25 तारीख को, 25 और तारीख आपके को बेटे का शव कब मिला? और 27 को गायब हुआ था। हाँ, 8 बजे सुबह में मतलब 28 तारीख को मिला। 25 तारीख को लड़की का विवाह किया हम्म, जाता है, 27 तारीख को आपके बेटे को घर से ले जाया जाता है हाँ, और 28 तारीख को उस सुबह में 8 लड़के बजे को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया। मतलब जब उसके परिवार वालों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के और लड़के के बीच में संबंध है, लड़के और लड़की के बीच में संबंध है, हम्म, तो अपनी बेटी का वो विवाह करा देता है विवाह करा देता और है, आपके बेटे को समाप्त कर देता है। समाप्त कर देता है। आप खुद सोचिए कि ये जिसने भी इस घटना को किया है उसको कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि लड़की का विवाह करा दिया जाता है और लड़के को समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने की घटना इतनी खौफनाक है कि आप अपने नग्न आँखों से देख नहीं सकते। उसके बॉडी की वो अवस्था थी। आप पहुँचे थे सर वहाँ पे? हाँ, जहाँ पहुँचे थे। आपने अपने बेटे का शव देखा था? हाँ, 28 तारीख को चोट लगा हुआ था पूरे शरीर में? काफ़ी चोट लगा हुआ था। कहाँ-कहाँ, कैसे, क्या? उसका जो पैर फाड़ दिया था, हुँ, ब्लड जा रहा था। हुँ, उसके बाद उसके बाँह में जो है हुँ, करंट जो लगाया था, हुँ, वो पूरा छिला गया था वो, मतलब जल गया था जल पूरा? गया था, हुँ, जला हुआ था, छिला हुआ भी था, हुँ, हुँ, गर्दन में भी था और हुँ। सिर पर भी था। सिर पे भी चोट लगा सिर पर था। उसके बाद हाथ उसको जो है ना उल्टा करके यहाँ पे सट जाता था मतलब इसका, हाथ तोड़ दिया तोड़ गया था। करके इसमें सटा दिया था इसका, कलाई को। पैर भी तोड़ दिया गया था। पैर भी उसका एक साइड फूला हुआ था, हुँ, ब्लड जा रहा था। और आँखों में भी चोट आँख लगा। में भी जो बॉक्सिंग जो मारा है, हुँ, हुँ। आँख का भी उसका डिम पचका हुआ था। अच्छा, मतलब आँख फोड़ दिया आँख गया फोड़ था। फूटा नहीं था, लेकिन पचक गया था बॉक्सिंग अच्छा, से। इतना इतना जोर से मारा मारा, वो पीटा धँस गया था वो। है। आपको लगता है कि उसको समाप्त करने से पहले उसको बहुत मारा पीटा गया बहुत था? मारा पीटा है, मार पीट करके हुँ, वो साजिश करके। हुँ, अब कितना आदमी, आप उतना आदमी का नाम तो नहीं बता सकते हैं। हुँ, हुँ, वो आ करके जो हमारे यहाँ से 500 मीटर होगा, यहाँ से 500 हाँ, मीटर आम का करीब। पेड़ है हुँ, बगीचे में, हुँ, हुँ, वहाँ पे आकर के उसको हम लोग को 8 बजे मिला है। दूसरे आदमी देखा, हुँ, हम लोग तो भी बहुत खोजबीन किए हुँ। रात इधर-उधर, भर आप लोग उस रात को खोजे खोजते, जिसे। हाँ, खोजते अच्छा, रहा एक सब बात परिवार। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप पहले से जानते थे कि मेरा बेटा का संबंध किसी लड़की से है और उसी का चाचा है जिसको आपने देखा था हम रात में? जिसको देखे हैं उस वही था। उसी का चाचा हाँ, था। तो सर आपको लगा नहीं कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है, लड़की का चाचा वग़ैरह था ना तो? उसको पूछे तो हम बोले कि नहीं पापा, अब वो सब बात नहीं है। अच्छा, ऐसा बोला ऐसा आपका बोले बेटा? थे हमारा बेटा कि अब वो सब बात नहीं है, हुँ, जो हुआ साहिल भूल जाओ। तो आपको लगा कि लड़की का विवाह हो गया है, अब विवाह कोई हो गया, दिक्कत हम लोग नहीं है। निफ़िकिर हो गए, हम लोग समझाए हैं, पापा ऐसा काम नहीं करते हैं आप, हुँ, नहीं हुँ, जाते हैं। पहले हुँ, जाते भी थे, हुँ, मुर्गा खाने के लिए बुलाता था हम हुँ, लोग को, हुँ, हुँ, पार्टी-उर्टी में चले जाते थे। हुँ।
यार दोस्त मतलब था। दोस्त है मेरा, हाँ हम यार इसलिए दोस्त आते है, हैं घूम हाँ हाँ करके, इसलिए हाँ, आपको डाउट नहीं हुआ। डाउट नहीं हुआ लेकिन कभी। आपको लगता है कि वही लड़का शामिल है इस घटना को करने में? वही शामिल है। उसके बाद जो धमकी दिया है हुँ, मोबाइल पे, हाँ। वो हमारे गांव का पंच है, क्या उनको धमकी दिए है। क्या धमकी जो दिया गया उनका कैसे? हल किए हैं, हुँ, उनका लड़की का माँ हुँ, और माँ देवी है, हुँ, हुँ। वही हाल तुम लोग का भी करेंगे। अच्छा, मतलब बेटे को भी खत्म कर दिए हैं और तुम लोग को भी खत्म हाँ, कर इससे देंगे। अब अंदर क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल हैं। पावरफुल है। अपने आप को वो लोग बहुत तो लोग हाँ, गरीब है, हम लोग पैसे वाले हैं, हाँ, पैसे इसके वाले मन हैं तो में हम कुछ भी कर कुछ देंगे भी कर तुम्हारे सकते साथ। हैं। अब देखिए कि घर के बेटे को समाप्त कर दिया गया है, चूँकि ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, इसलिए इन लोगों को भी धमकी दी जा रही है कि तुम लोगों के भी साथ वैसा ही हाल किया जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? आप सोचिए कि ये कानून, ये समाज का कौन-सा न्याय है कि अगर आप लड़के और लड़की में प्यार देखते हैं, तो आप लड़की का विवाह करते हैं और लड़के को समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद आपको बताना चाहेंगे कि घटना को बीते हुए आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी 25 गिरफ्तारी नहीं तारीख हुई को है। शादी है। 25 तारीख को लड़की का विवाह हुआ, 27 तारीख को लड़के को घर से उठाया गया, 28 तारीख को लड़के का शव मिला और आज 2 तारीख है। करीब-करीब 5 दिन हो गया है इस घटना को और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई भी लोग गिरफ्तार नहीं हुआ है। गुनाह करने वाले ऐसे ही खुलेआम कहीं घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इसका कोई पता नहीं। आप जब थाना जाते हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कहती है आपको? गए थे, आज भी गए थे, हुँ, बोले कि काम हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से। क्या है मतलब क्या हिसाब है आप नहीं पूछे? आज 6 दिन हो गया, क्या वो लोग मतलब किसी जंगल में जाके छुप गया है, ज़मीन के अंदर धँस गया है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है? उतना पूछे हम लोग नहीं? को बोलने ही नहीं देते हैं ना। बोलने ही नहीं देते हैं, नहीं, हम लोग बात आप नहीं करते हैं तुम्हारे थानेदार हिसाब आपसे? से काम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते काम हैं? काम हम लोग कर रहे हैं अपने हाँ, हिसाब जाओ से। घर। हाँ, काम कर रहे हैं क्या अपने लगता हिसाब है से। क्यों आपके बेटे का सारे जो चीज़ अपराधी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ एफआईआर है? क्या लिख दिए लगता है हैं, आपको? हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उन लोग का नहीं, काम नहीं, नहीं आपको है। क्या लगता है कि अपराधी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? वही तो प्रशासन को ही सोचना चाहिए ना, प्रशासन की इतना ओर से ढिलाई हाँ, है। ढिलाई है। अच्छा, कौन है इस जो केस चल रहा है उसका आईओ यानी कि आयोग इन्वेस्टिगेशन कौन है? सुरेंद्र बाबू है। सुरेंद्र जी हैं सुरेंद्र और जी उन्हीं से जब आप बात करते हैं तो वो कह रहे हम्म, हैं कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। उसके बाद बराबर से भी मिले, हुँ, बराबर का नाम नहीं जानते हैं। हुँ, हुँ। बोल वो रहे हैं भी बोले काम कि हो रहा है, काम, हाँ, एफआईआर हो गया, एफआईआर जाओ हो घर में गया, बैठो, जो जब पता चलेगा तो बता देंगे। बता देंगे, काम कर रहे हैं हम देखिए लोग। देखिए, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है, घटना को बीते महज़ 6 ही दिन हुए हैं, कम से कम 60-65 दिन होगा या फिर 2 साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, तब शायद उन लोगों को लड़का मिलेगा और उसके बाद शायद परिजनों को बताया जाएगा कि हाँ, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है क्योंकि शायद वो लड़का पाताल लोक में जाके छुप गया है, इसलिए शायद पुलिस प्रशासन को नहीं मिल रहा है और जब परिजन वहाँ पे पहुँचते हैं तो बदतमीज़ी भी की जाती है कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे और हम अररिया जिला के जो एसपी साहब हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो थोड़ा देखिए कि ये हाल है, एक घर का बेटा समाप्त हो गया है और किसी भी तरह से कोई भी मदद करने के जगह पुलिस वालों के द्वारा धमकी दी जा रही है कि जाओ तुम अपने घर जाओ, हम अपने हिसाब से सारा कुछ कर लेंगे, देख लेंगे, जाँच-पड़ताल अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आप अपने राय विचार को ज़रूर बताइएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि अगर किसी लड़के को उसके घर से बुला करके समाप्त कर दिया जाए, तो उसको कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए?